दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के में। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं पासा, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जानेंगे इससे संबंधित कितने क्वेश्चन या फिर कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो पासा दो तरीके का होता है साधारणतः, एक सामान्य पासा, एक मानक पासा। सामान्य पासा में विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता है, जबकि किनारों पर स्थित अंकों का योग 7 हो सकता है। और वही मानक पासा की बात करें तो इसके विपरीत अंकों का योग सदैव 7 होता है, जबकि निकटवर्ती 2 अंकों का योग 7 नहीं हो सकता है। जैसे पासा बनाना भी सीख लीजिए। देखिए, ये कोई पासा दिया है, तो यहाँ पर इसके निकटवर्ती 2 अंकों का योग 7 हो गया। तो ये दिया हुआ पासा एक सामान्य पासा होगा, क्योंकि जहाँ पर निकटवर्ती 2 अंकों का योग 7 होता है वह दिया हुआ पासा सामान्य होता है। और जैसे मानक पासा की बात करें, इसका एक उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर दिए गए किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है, तो दिया हुआ पासा मानक पासा होगा। तो इसका एक विशेषता यह है कि इसके विपरीत अंकों का योग सदैव 7 होगा, अर्थात 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3 तथा 5 के विपरीत अंक 2 स्थित होता है। और यही अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता है सामान्य पासा में, तो यहाँ पर 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इससे संबंधित कितने प्रश्न पेपर में बनते हैं, तो टाइप 1, 2, 3 करके हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। टाइप फर्स्ट में जब केवल एक पासा आपको दिया होता है तो और प्रश्न पूछा जाता है कि किसी अंक के विपरीत अंक कौन सा होता है। जैसे प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 4 के विपरीत अंक कौन सा होता है, तो सबसे पहले इसमें मानकता की जांच कर लेते हैं कि ये दिया हुआ पासा एक सामान्य पासा है या एक मानक पासा है। तो देखिए, किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है, तो यह दिया हुआ पासा एक मानक पासा होगा। तो विपरीत 2 अंकों का योग सदैव 7 होता है मानक पासा में, तो 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत 2 होगा। तो इसका साधारण सा उत्तर निकल जाएगा। टाइप सेकंड की बात करें, इस पर आधारित टाइप 2, जिसमें आपको 2 पासे दिए होते हैं। तो यहाँ पर भी 2 स्थिति आपसे पूछ लिया जाता है कि जब कोई अंक कॉमन हो और जब कोई भी अंक इसमें कॉमन नहीं होता है। तो इस तरीके से प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे इस पर आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जब कोई अंक इसमें कॉमन है, जैसे 2, 4 और 6 आपको दे रखा है, तो वही दूसरा पासे में 2, 5 और 3 आपको दे रखा है, यानी कि जो कॉमन अंक है वो 2 है। तो कॉमन अंक से आप क्लॉकवाइज इस पासे को घुमाइए, जैसे 2, 4, 6, वहीं दूसरे पासे में 2, 5 और 3। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाता है कि 6 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा, तो 2 के विपरीत तो 2 नहीं हो सकता है, तो 2 के विपरीत 1 होगा। याद रखिए, जो निकटवर्ती अंक होते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होता है। तो इसका देखो, जब दूसरी स्थिति, जब 2 पासे आपको दिए होते हैं जिसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है, जैसे 2, 4 और 6 आपको दे रखा है, वही दूसरे पासे में 5, 3 और 1 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ लेगा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है। तो इसकी मानकता की जांच कर लेते हैं। 2, 4 और 6, 5, 3 और 1। तो याद रखिए कि मानकता की विशेषता थी निकटवर्ती कोई भी 2 अंकों का योग 7 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी निकटवर्ती 2 अंकों का योग 7 नहीं हो रहा, तो दिया हुआ पासा एक मानक पासा है, तो इसके विपरीत अंकों का योग सदैव 7 होता है। तो 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3 होगा। तो टाइप थर्ड, जिसमें आपको 3 या फिर 4 पासे दिए होते हैं और उस पर आधारित प्रश्न आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं अगले टाइप थर्ड, जिसमें आपको 3 पासे दिए होते हैं या फिर 4 पासे भी हो सकता है दिया हुआ आपको, और इस पर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे 3 पासों में अंकित अंक है 1, 4, 5, दूसरे पासे पर अंकित अंक है 6, 1, 4 और तीसरे पासे पर अंकित अंक है 3, 2
5। तो इनको आप अपनी सुविधा अनुसार x, y और z मान सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि 3 के विपरीत कौन सा अंक है। तो याद रखिए 3 के विपरीत आपसे अंक पूछा जा रहा है, तो दो ऐसे पासे जिनमें कोई संख्या कॉमन हो, तो x और z आपको ऐसे दो पासे मिलेंगे जिनमें 5 अंक कॉमन है। तो वही आपको जो नियम पहले बताया था कि जो अंक कॉमन है वहां से आप क्लॉकवाइज घूमेंगे और इस तरीके से आप विपरीत अंक का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे 5, 1, 4, 5, 3, 2 अंक है, तो 1 के अपोजिट डिजिट जो है 3 है, 4 के अपोजिट जो डिजिट है वो 2 है, और 5 के विपरीत 5 तो नहीं हो सकता है, तो 5 के विपरीत जो अंक होगा 6 होगा। इस प्रकार किसी भी डिजिट के विपरीत अंक निकालने में आप सफल होंगे। तो इस तरीके से अगर 4 पासे आपको दिए होंगे तो उसमें उन्हीं 2 पासों को लेना है जिसमें कोई डिजिट कॉमन है, और जो कॉमन है वहां से आप क्लॉकवाइज घूमने पर उन अंकों को निश्चित क्रम में लगाने से आप उसके विपरीत अंक की जांच कर सकते हैं। तो पेपर में कभी अंकों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी इन पासों पर ABCD अंक दिया जाता है, और कभी इन पासों पर कोई रंगों के नाम या फिर कोई प्राणियों के नाम दिए होते हैं। तो ज्यादा समस्या नहीं है, तो वही नियम जो पासे से संबंधित है, बाकी सभी प्रश्नों पर इन्हीं नियमों को आप अप्लाई करके आप अपना उत्तर ले सकते हैं। तो जैसे आपके अभ्यास के लिए एक प्रश्न हम दे रहे हैं जिसमें आपको 4 पासे दिए गए हैं और इनके विपरीत अंकों पर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपके अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया गया है जिसमें 4 पासे ABCD आपको दिए गए हैं। तो इस पर आधारित पहला प्रश्न है B के निचली सतह पर कौन सा अंक है। दूसरा प्रश्न है 3 के विपरीत कौन सा अंक है। तीसरा प्रश्न है 5 के विपरीत कौन सा अंक है। तो अपना आंसर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।